है। बढ़िया है कितने बढ़िया आ जाते। हाँ ये फोर सूखे हुए थे, ये फोर भी है कितने बढ़िया परफेक्ट। स्टिक का है। आपका नाम क्या है? सुमन। सुमन दोस्तों हम आ चुके हैं इस बियाबान जंगल में। यहाँ कुछ भी मिल सकता है, बने रहिए हमारे साथ। एक्सपर्ट्स की निगरानी में कृपया ये स्टंट घर पे ट्राई मत करें। तो ये सनफ्लिक्टिस क्या करेगा कि पानी की सरफेस में बैठा रहेगा, वहाँ से कॉल करेगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि फीमेल आपको पानी में मिलेगी, तो क्रॉक जैसे मेल करेगा फीमेल तक। सुना तेरी ये देखो पीछे का ये एक बर्ड है, इसको नाइट जार कहते हैं, नॉक्टर्नल बर्ड। इंडिया में अकेला बर्ड है जो नॉक्टर्नल है। नॉक्टर्नल रात को एक्टिव हो जाएगा, मतलब अकेला बर्ड है। स्पीशीज कई सारी। तो जब मैं एमएससी में था ना, एमएससी में मेरा स्पेशलाइजेशन है मॉलिक्यूलर डेवलपमेंट बायोलॉजी। तो हम लोग क्या करते थे कि जैसे रात को बारिश हुई तो इमीडिएटली रात को ही 11 बजे फील्ड में जाते, और जब कॉलिंग होती थी तो मल्टीपल स्पीसीज होती थी। सैनोफ्लेक्टिस तो है, ब्यूफोबी हो जाते हैं, या जैसे यूप्रोडोन की स्पीसीज वगैरह आ जाती है। तो उनके क्या करते थे, रात को ही इनमें स्पॉनिंग होती है, एम्प्लेक्सस होती है। सुबह 2-3 बजे तक होते होते इनमें इनके एग मिल जाते थे, है ना। एक ऐसे स्ट्रीक्स में भी होते थे, है ना, जेली जो होती है ना, जेली लेयर के साथ होती थी। तो हम उनको वहाँ से फील्ड से लेकर आते थे, फिर लैब में लेकर आते। लैब में जो वो पॉट्स होते मिट्टी के, उनमें उनको रियर करते थे। और 2 दिन बाद में जो पालक होते थे ना, पालक को बाल बाल कर उनको खिलाते थे। टेडपोल बनते थे तो हम क्या करते थे, एम्पुटेट, इनका लिम्फ एम्पुटेट करते थे, है ना। लिम्फ एम्पुटेशन के साथ में जो विटामिन ए है ना, रेटिनिक एसिड, उसका ट्रीटमेंट देते थे, है ना। तो उसमें लेग भी हुआ हमारा, एक लेग पर, है ना। हम आपसे विशाल से पढ़ाते हैं ना रेटिनिक एसिड ट्रीटमेंट के एक्सपेरिमेंट, उसमें लेग के ऊपर लेग, सुपर लेग बन जाते हैं इनमें। सुपर न्यूमेरिक स्ट्रक्चर। हाँ, सुपर न्यूमेरिक स्ट्रक्चर जिसको कहते हैं, वो भी बनाई गई। इनमें जो डिजिट्स होते हैं उनमें भी एडेप्टिव ग्रेडेशन के बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं। अब जो पहला लिम्ब जो होता है ना, पहला लिम्ब इनमें हॉलक्स हॉलक्स होता है। उससे क्या करते हैं, इनका जो हाइबरनेशन होती है ना, डिगिंग करते हैं, जमीन में डिग करके नीचे चले जाते हैं। तो अलग अलग हैबिटेट के अकॉर्डिंग वो उतनी ज़्यादा डेवलप होती है। आगे चलो। इनको फेंका गया ना, यहाँ रखा गया। ये बड़ा तगड़ा कॉम्प्लेक्स है। को किसका वो है, एप्पल का फोन। तो मुझे तो रास्ते कठिन हो सकते हैं दोस्तों, लेकिन हमारी मंजिल अब पास में ही है। हौसले बुलंद हैं, दुर्गम रास्ते, लेकिन हम हार मानने वालों में से नहीं हैं। लैंडस्लाइड छोटा सा है दोस्तों। कुछ मिला है हमें। चुप रहो ना, शांत दोस्तों। कुछ अजीब मिल सकता है हमें यहाँ पे। ऐसे मौके पे हमें सावधान रहना चाहिए दोस्तों। यहाँ पे सांप भी हो सकता है, हमारे विशेषज्ञ देखते हुए।
ऐसी जगहों पे किनारों पर देखना तुम लोग सबसे अच्छा ठिकाना होता है सांपों के लिए दोस्तों। अवश्य यहाँ कुछ है। एक और स्पीसीज मिली है दोस्तों में लिजर्ड की। थोड़े कठिनाई होती है दोस्तों ढूंढने में, कंटीली झाड़ियाँ हैं क्योंकि, लेकिन जल्द ही हमें सफलता मिलेगी। बने रहिए हमारे एपिसोड के साथ। हमारी बहन भी, मैं हूँ आपका कैमरामैन हमें भी उप कैमरामैन कनौजे मानसी मंडियाल। मंडिया काफ़ी अच्छा जोधपुर शहर का नज़ारा हिल्स के ऊपर से। एक शानदार सा सनराइज आपका वेट कर रहा है दोस्तों। बने रहिए हमारे साथ। हमारे विशेषज्ञों ने हमें बुला लिया है, कुछ है यहाँ पे। एक मिनट, यहाँ से चूहा है ये तो। अरे चूहा नहीं भाई, मस्ट बी वाइल्ड स्पीसीज है ना। मत पकड़ लेना भाई, काट खा लेगा। मांझी तेरे फोन में लेना तो मानसी मत पकड़। इंतजार कर रहे हैं दोस्तों कब सांप आके इसको खाए। So we are at early morning and we have just started a snake trail at Siddhanath Hills, and this is early 4 o'clock. So let's see what can we find. There is chances of some nocturnal reptiles. As far as concerned, we have seen one of the two most common nocturnal lizard. One is keelrag gecko and another is Brooks gecko. We are hearing a sound of a bird. लेरिया की ज़्यादा टेस्टी। लहरिया और नई सड़क वाला जनता। Seems a bird. So this is a typical Siddhanath Hill terrain.
और ये जगह बारिश में आने वाली जगह है। नहीं, नमक तो नहीं है, नमक क्या लाइम हो सकता है क्योंकि लाइमस्टोन है नहीं। हाँ मतलब हाँ लाइमस्टोन है तो लाइम ही हो सकता है, चूना ही हो सकता है। हाँ मतलब ये है ना ब्लैक ब्लैक सही है, ब्लैकनेस की वजह से कि एसिडिक हो जाता ये सिकाडा है ना, ये सिकाडा है। अरे हमारा एक खिलाड़ी गिर गया है। सिकाडा वगैरह मिले थे, उसका एग्जो स्केलेटन, फिर उसका कुछ वीडियो वगैरह हो सकती है। निकलता है तो पग मार के दिख जाएंगे। हाँ ये दिख जाएंगे, सही है। है so this is the typical thorny forest. यहाँ पे लोमड़ी के बच्चे देखे रहते हैं। अच्छा, बच्चे थे या लोमड़ी थी, एडल्टी होगी लोमड़ी, सल्वाडोर है कहीं अंडा छिपकली का, श्योर, और बिल्कुल बिल्कुल छिपकली का है, छिपकली का ही। गार्डन गार्ड वगैरह के तो जमीन खोद के कर देती है। हाँ। स्नेक्स में भी आप देखो ना तो थोड़े से इलोंगेटेड होते हैं। हाँ। आपका कैप्सूल के जैसे वो होती है। So this is how it look like. We are at the top of Siddhanath Hill. ये सब लाडले हैं अपने मम्मी पापा के। चलो परम चलो। खुले में दिख रही है, खुले में वाइट पोर्शन दिख।
स्पॉट कर चल रही है ना। हाँ ये कोई लिजर्ड है, एगेमिड है ना, जो कैलोटस वर्सिकोलर होता है ना, वो है। गार्डन लिजर्ड। गार्डन लिजर्ड है ना। इसकी जो टेल लेंथ है तो इसकी बॉडी से 2 गुना 3 लंबाई ज़्यादा होती है। और टिम्पेनियम ऊपर ने डेड नहीं जिंदा है। और इसके जो है ना क्लोज होते हैं, इसके जो है ना लिम्स क्लोज होते हैं। ये फैमिली एगेमिडी का फीचर होता है। प्रोबेबली कोई जुवेनाइल है, अभी भी निकला बाहर है ना। है ये बहुत ज़्यादा बीमार है। तो इसके जो स्केल्स होते हैं ना, जैसे स्किंक्स में देखोगे तो बिल्कुल एक तरीके से स्मूथ स्केल्स होते हैं। इनके स्केल जंक्स्टा पोज्ड होते हैं। जैसे अपना सोस्केल वाइपर होता है ना, उसमें कील्ड होते हैं, जंक्स्टा पोज होते हैं। आप ऐसे रब करोगे ना इनकी स्किन को तो बहुत टफ रहता है, बहुत टफ रहते हैं। ये सिटाना है, ये कहाँ से देखा आपने? कॉलेज में हाथ में कॉलेज है ना। हाँ मतलब इसी में टन का फर्क पड़ सकता है। ठीक है, काफ़ी बीमार है, जैसे बीमार है। ठीक है ठीक है ठीक है, आपने बहुत लंबा बना दिया। Let's move. चलो नहीं, बहुत कॉमन होती है। ग्रेटर कॉकल के एक साथ मानते हैं दोस्त जी, वो डेंडोसिटा वेगाबंडा, क्या कहते हैं, रूफस स्ट्रिपाई। देखा है कभी जोधपुर में? देखा नहीं देखा ना आपने, जोधपुर में नहीं आता, यह बहुत रेयर है। लेकिन है रूफस स्ट्रिपाई। नहीं, ये तो ग्रेटर कोकुल है। ग्रेटर कोकुल है, एशियन कोयल है, हाउस क्रो है, लार्ज बिल्ड क्रो है। ये सब हमें एक ही कोयल फैमिली के ही हैं, लेकिन रूफस स्ट्रिपाई पता नहीं क्यों कम है यहाँ पर। अभी इनको अबैंडन नहीं कर देगी? क्यों करेगी? क्योंकि मैंने तो सुना था ऐसा बहुत अच्छी है। अभी जेनेटिकली ऐसा कुछ भी मतलब मैकेनिज्म नहीं है कि हम अगर हाथ लगाएं तो स्पीसीज़ उसको छोड़कर चली जाएगी। हाँ, इंटेंशनली क्या होता है कि जितनी भी स्पीसीज़ है, चाहे नेचर में देखोगे तो अपना सारा आउटपुट अपनी रिप्रोडक्शन पर लगाती है, पूरी एनर्जी। इवन लाइफ का मोटो ही है कि अपने जीन्स को अगली जनरेशन में ट्रांसफ़र कर देना, तो वो क्यों छोड़ेगी? हाँ, कई इंस्टेंस में ऐसे हो सकते हैं कि हमारे हाथों में कुछ स्पेसिफिक फंगस हो सकती है, वो फंगस इनके लग जाए और फिर वो और क्या कर सकती है, छोड़ सकती है। मेजोरिटी केस में जो हम सुनते हैं ना, वो फंगल इन्फेक्शन है, जो हमारे हाथों से हमारी वजह से इनको चलता है और फिर बर्ड उनको अवॉइड कर देते हैं। बाकी एज सच बर्ड अवॉइड नहीं करेंगे। तो आज हम 31 मई पर हैं और हम कंप्लीट कर चुके हैं इस ट्रेल को। इस ट्रेल को हमने शुरुआत की थी सुबह 4 बजे से और 4 बजे से लेकर अब लगभग 7 बजे का समय हो गया। तो यहाँ तक हमने सक्सेसफुली, यहाँ तक हमें एक ब्रूक्स गेको हमें मिली नॉक्टर्नल, साथ ही साथ हमें एक स्नेक आइल एसेटा के भी दर्शन हुए और हमने अच्छे खासे कैलोटस वर्सिकोलर को भी हमने देखा। तो कुल मिलाकर ये जो आज की ट्रेल थी वो प्रोडक्टिव थी। होपफुली अगली बार आप लोग साथ रहेंगे। थैंक यू। इस चैनल को लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे और कमेंट करेंगे।